अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन गाइस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा प्लान है इसमें हम कवर करेंगे कंपेयर लिस्ट का फीचर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। जिस तरह के हमने विश लिस्ट का फीचर जो है लास्ट टाइम इनेबल किया, प्रिपेयर किया और इम्प्लीमेंट किया उसकी सारी वर्किंग को, प्लस साथ ही में हमने उसकी एपीआईज को भी बिल्ड किया। सो इसी तरह से हम कंपेयर लिस्ट का जो फीचर है वो भी आज इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको अपने प्रोजेक्ट में सेट करेंगे और उसको टेस्ट भी करेंगे एपीआईज के साथ, क्योंकि वेब के साथ साथ हमें मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी एपीआईज प्रिपेयर करनी है। तो इसी वजह से हम इसको वेब के लिए भी और प्लस एपीआईज भी साथ साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स नया है, जिन्होंने ज्वाइन किया हमारे चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो स्टेज के ऊपर हैं इस प्रोजेक्ट की, और जिस तरह के हमने स्टार्टअप किया, किस तरह से हमने इसके ऊपर वर्किंग की, प्रोजेक्ट का सेटअप और इसके ऊपर फीचर वन बाय वन हमने इम्प्लीमेंटेशन सबकी की, और देन एपीआईज के प्रिपरेशन हमने की। और अभी हम कुछ फीचर्स और हैं जिनकी एपीआईज अभी हमारी पेंडिंग है, उनके नोटिफिकेशन ख़ासतौर पर आपको जो है आप एंगेज रहे हमारे साथ, इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। और प्लस ये है कि हम इसके ऊपर स्पेशली जो है असाइनमेंट्स का, पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम असाइनमेंट्स शेयर करेंगे आपके साथ, जिसके ऊपर एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि इसके ऊपर मेन जो हमारे फीचर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसको किस तरह से लेकर जाना है और क्या अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल इस प्रोजेक्ट से आपको मिली। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हमने सबसे पहले अपनी जो एपीआईज हैं उसको अपने जिस तरह कि हमने ये यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, एपीआई डॉट पी एच में हमने अपने रोड्स बनाने हैं। लाइक आप इसको ग्रुप रोड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैंने अभी इसको सिंपल वे में रखा है, लाइक कंपेयर लिस्ट। और कंपेयर लिस्ट को हम स्टोर करेंगे, इसको हम लेकर जा रहे हैं अपने एक फंक्शन पे, क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर की है और उसमें हमारा फंक्शन है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, हमने ऑथेंटिकेशन जो मिडलवेयर है सैंक्टम का, वो भी अप्लाई किया हुआ है ताकि ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो है यही एक्शन परफॉर्म कर सकें, इस यूआरएल को यूज़ कर सकें। सो डेफिनेटली जब एक लॉग्ड इन यूज़र होगा वही कंपेयर लिस्ट में आइटम्स को ऐड कर सकता है और वही अपनी हिस्ट्री जो है देख भी सकता है और उनमें से आइटम्स को रिमूव कर सकता है। सो इस वजह से हमने यहाँ पर मिडलवेयर अप्लाई किया हुआ है। सो इसमें अब हम जो है इसके ऊपर अपने कंट्रोलर में जाते हैं कि वहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो हमारा स्टोर कंपेयर लिस्ट का मेथड है। सो यहाँ पर चेक की है कि जो रिक्वेस्ट में अगर हम देखें पोस्टमैन में, तो पोस्टमैन में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में अपनी दो पैरामीटर पास कर रहे हैं कि वो यूज़र कौन सा है और वो कौन सी प्रोडक्ट आईडी को स्टोर करना चाह रहे हैं अपनी कंपेयर लिस्ट में। सो इसके लिए सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट चेक किए कि हमारे सिस्टम में, डेटाबेस में ये प्रोडक्ट आइटम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो अगर तो वो आइटम हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो हमने क्या किया, कंपेयर लिस्ट उसको क्रिएट कर दी। सिंगल लाइन में हमने कंपेयर लिस्ट क्रिएट का मेथड यूज़ किया, एलोक्वेंट मॉडल जो लारावेल में है। सो और रिक्वेस्ट में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की जो वीडियोस, सॉरी, मल्टीपल टाइप्स की जो पैरामीटर्स हैं वो हम भेज रहे हैं। लाइक रिक्वेस्ट टाइप, इसमें अगर आप देखें रिक्वेस्ट टाइप, क्योंकि सेम फंक्शन जो हमारा स्टोर कंपेयर लिस्ट का है ये वेब के लिए भी यूज़ हो रहा है और हमारे जो एपीआई है उसके लिए भी यूज़ हो रहा है। सो रिक्वेस्ट टाइप मीन्स कि ये एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, ताकि अगर हमें व्यू अगर रिटर्न सपोज करना होता तो यहाँ पर हम रिव्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट टाइप भी नहीं, आप नहीं भेजना चाहते तो वो भी यहाँ पर इशू नहीं होगा। बट वो एक हमारी इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट टाइप का क्या एक्चुअली क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो इसके आप टॉप लिंक जो हमारी वीडियोज़ के ऊपर आ रहा है उस पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं कि ये एक्चुअली किस पर्पज़ के लिए हमने ये फील्ड पैरामीटर पास किया है। सो ये बेसिकली हम फिल्टर कर रहे हैं फील्ड्स को, कि हमें जो आगे अपने टेबल में फील्ड्स पास करनी है तो उनमें से ये फील्ड्स आगे ना जाएं, कुछ जो रिमेनिंग है वो पास हों। सो उस वजह से हमारी जो है मैचिंग, अगर आप टेबल भी देखें तो यहाँ पर हमारी दो फील्ड्स हैं, यूज़र आईडी प्लस प्रोडक्ट आईडी, तो वो हमारी क्रिएट हो जाएंगी। इसके अलावा हम क्या भेज रहे हैं पोस्टमैन से, यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी।
सो ये दो फील्ड्स आ गई हमारी, पास हो जाएंगे हमारे डेटाबेस में, जिस तरह कि अभी हमने देखा यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी। और टोकन जो है हमारा, रिक्वेस्ट टाइप जो है वो हमारी रिमूव, मतलब कि वो इग्नोर कर दी जाएगी इस लाइन से। सो इस तरह से हमारी जो आइटम है वो सक्सेसफुली हमारे, इसको हम अपनी डेटाबेस को क्लियर करते हैं। चेक ऑल, लेट्स ब्राउज फर्स्ट। और अभी हम इसको चेक ऑल करते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। सो अभी हम इसको, अभी हमारे डेटाबेस में कुछ, टेबल में कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट हिट करेंगे। सिंपल हमने एपीआई को हिट किया विद रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, और हमें मैसेज मिला है आइटम एडेड टू द कंपेयर लिस्ट। लेट्स सी। तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली देख सकते हैं कि यूज़र आईडी 1 ने प्रोडक्ट आइटम जो 3 है उसको अपनी कंपेयर लिस्ट में ऐड किया, और सेम फंक्शन जो है ये परफॉर्म होगा। सो अब इसको अगर हमने रिमूव करना है इसी आइटम को, क्योंकि ऐप के ऊपर आपकी लिस्ट शो होगी, कंपेयर लिस्ट में क्या क्या आइटम्स हमारी हैं, ताकि जो यूज़र है, कस्टमर है, वो कंपेयर कर सके, एटलीस्ट 2 आइटम्स को आपस में कंपेयर कर सके कि वो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है उन आइटम का, और क्या प्राइस की वेरिएशन है वहाँ पर, क्या फीचर्स, एक सर्विस प्रोवाइडर क्या फीचर्स दे रहा है, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर क्या फीचर्स दे रहा है। तो इस तरह से कंपेयरिंग का जो कंपेयर लिस्ट का फीचर एक्चुअली इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो अब अगर उसने रिमूव करनी है कोई आइटम अपने कंपेयर लिस्ट में से, तो वो किस तरह से करेंगे, तो ये इसके लिए हमने क्या किया, एक एपीआई हमने बनाई है कंपेयर लिस्ट, सॉरी अभी हम इसको शो करेंगे अपनी ऐप के ऊपर, कंपेयर लिस्ट को गेट करेंगे और वहाँ पर हम उसको शो करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना है, गेट माई लिस्ट। सो इसके लिए हम अपने राउट जो हमने एपीआई बनाई है उसमें हम जाते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे, शो कंपेयर लिस्ट, क्योंकि शो होगी तो हम उसको आगे रिमूव कर सकते हैं। ये हमें यहाँ से रिमूव करना है और ये इसकी टाइप गेट है। लेट्स सी। ओके, सो अब हमें इस प्रोजेक्ट में जाना है और प्रोजेक्ट में हमें देखना है कि यहाँ पर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि रिक्वेस्ट टाइप बेसिकली क्या है। सो रिक्वेस्ट टाइप बेसिकली ये है कि अगर तो रिक्वेस्ट हमारी मोबाइल ऐप से या हमारी एप्लीकेशन से है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट का पैरामीटर यूज़ करना है ताकि हम रिक्वेस्ट गेट कर सकें। सो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट एक्चुअली हमारी कहाँ से आ रही है। डॉलर साइन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इक्वल्स टू, इज़ नॉट इक्वल टू, हमने कहा ऐप। अगर ये ऐप इक्वल नहीं है तो हमने रिटर्न कर दिया कि एक व्यू रिटर्न करें, बिकॉज हमें लगा कि ये जो रिक्वेस्ट है वो ऐप से नहीं आई, तो इसको फिर व्यू हमने रिटर्न करना है। एल्स में हमने कहा कि उसको हमने जेसन में डाटा पास करना है। जेसन मीन्स हमने इसको विश लिस्ट के लिए किया होगा, तो वो हम कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप इसको यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं डाटा। नाउ लेट्स सी कि हम इसको सेंड करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश लिस्ट इसकी एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें यूज़र आई डी ऑथ यूज़र आई डी। सो ऑथ यूज़र आई डी बेसिकली क्या है, अब ऑथ यूज़र आई डी में हमें ऑथराइजेशन टोकन जो है वो हमने पास करना है, क्या हम दिस वन, क्योंकि वो प्रीवियस जो है वो आई थिंक उसका सेशन एक्सपायर हो चुका है, तो कंपेयर लिस्ट हमने शो करनी है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आई थिंक पुराना पड़ा हुआ है हमारा टोकन, तो इसको हम अभी सेंड करते हैं। तो अभी भी हमारे पास स्टिल जो है कंपेयर लिस्ट एम्प्टी आ रही है, वाई। सो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं यूज़र एक्चुअली हमारे पास कौन सा आ रहा है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको हम रिटर्न करेंगे। लेट्स सी 17, ये 17 से हम लॉगिन हुए हैं और हमने ओके फाइन। सो क्योंकि अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ, हमने यहाँ पर जो यूज़र आईडी है वो मैनुअल भेज दी है। सो अगर आप यूज़र आईडी मैनुअल नहीं भी भेजते तो सॉरी, आपको यूज़र आईडी में एक्यूरेट आईडी जो लॉग्ड इन यूज़र है, ये मोबाइल एप्लीकेशन जो डेवलपर होगा हमारा उसके लिए स्पेसिफिक होगा कि यहाँ पर
अपनी जो लॉग्ड इन टोकन वाला जो यूज़र है उसकी आईडी यहाँ पर उसने पास करी। अभी तो हम बेसिकली एक बॉडी फिल करने के लिए हमने टेम्परेरी रैंडम एक आईडी पास कर दी। सो यहाँ पर हम 17 पास करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि 17 की जो आईडी है यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है और वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। सो अब हम अगर गेट करते हैं अपनी कंपेयर लिस्ट तो हमें यहाँ पर अपनी एक आइटम नज़र आएगी। इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पर हम इसको दोबारा सेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास एक आइटम जो है हमारी विश लिस्ट में आ गई, उस आइटम का नाम भी आ गया हमारे पास और वो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी आ गई। ओके फाइन। सो नाउ अब इसको हमने अगर हम इस ब्राउज करें दोबारा अपने टेबल को तो हमारे पास दो आइटम रिकॉर्ड्स हो जाएंगे 17 और 3 के कि एक यूज़र है जिसकी आईडी 17 है, उसने भी आइटम 3 को अपनी कंपेयर लिस्ट में रखा हुआ है। सो अब हमने अगर इसको रिमूव करना है तो रिमूव के लिए क्या हम करेंगे, हमने एपीआई बना रखी है मॉड्यूल रिमूव की और पोस्टमैन में जाते हैं, वहाँ पर भी हमने कंपेयर लिस्ट डिलीट और इसके लिए हम अपना मेथड जो है वो डिलीट का यूज़ करेंगे। और इसके लिए हमें अब क्या क्या पैरामीटर रिक्वायर्स हैं वो इसको भी आपको यहाँ पर डिलीट करना होगा। और अभी हमें जाना पड़ेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर में और वहाँ पर मेथड हमारा जो है दिस वन वेयर इज रिमूव कंपेयर लिस्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर। सो यहाँ पर हमारी जो है रिमूव, ये हम इसको कॉपी करते हैं और नीचे इसको हम कंपेयर लिस्ट के लिए भी यूज़ करेंगे और ये मेथड हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमने कंपेयर लिस्ट पास कर दी, कंपेयर लिस्ट का मॉडल और यूज़र आईडी इज इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड जो लॉग्ड इन यूज़र है वेयर प्रोडक्ट आईडी टू रिक्वेस्ट प्रोडक्ट आईडी। तो ये हम इस तरह से रिमूव कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर दो पैरामीटर चाहिए, यूज़र आईडी प्लस प्रोडक्ट आईडी। यूज़र आईडी हम टोकन से ले रहे हैं और प्रोडक्ट आईडी हमें यहाँ पर पास करनी होगी, अपनी बॉडी में पास कर दें या उसको पैरामीटर में पास कर दें। तो हम इसको पैरामीटर में पास कर देते हैं, लाइक फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 3, लाइक 3 हमने ऐड किए तो हम यहाँ पर और गेट और यहाँ पर अब हमें इसको अपनी जो यूआरएल है एपीआई है राउट उसको थोड़ा सा हमें वेरीफाई करना है। मॉड्यूल के बाद हमने रिमूव लगाना है इस तरह से। अब लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट नाउ। यहाँ पर डिलीट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, डिलीट हमने लगा के रखा हुआ है इसके लिए, पैरम्स डिलीट। ओके सो इसके लिए हमने इसको डिलीट का मेथड, तो डिलीट हमने अलाउ भी किया हुआ है इसको। लेट्स सेंड इट अगेन। ओके सॉरी सेव नहीं किया था मैंने उसको। सो आइटम रिमूव सक्सेसफुली। सॉरी यहाँ पर हमने इसको डिलीट, method not allowed exception, the delete method is not supported for this route. Okay so यहाँ पर हमने इसको पास किया है। ओके बाय द वे ये हमारी जो है गेट से इसको हम डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सी आइटम रिमूव सक्सेसफुली और डेटाबेस में हम इसको वेरीफाई करते हैं। ओके ये डिलीट भी नहीं हुई हमारी आइटम, लेट्स सी व्हाई। कंपेयर लिस्ट डिलीट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। ओके सो यहाँ पर अब हमें पैरम्स में हमने ये डाटा भेज दिया है और अब हम इसको बॉडी में हम इसकी पास करेंगे चीज़ें डिलीट मेथड के साथ। हमें यूज़र आईडी चाहिए, सॉरी रिक्वेस्ट टाइप चाहिए, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर टाइप हम कहेंगे ऐप है ऐप, और हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 3। सो अब हम इसको सेंड करते हैं। लेट्स सी ओके डिलीट मेथड इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पर
हम कुछ यहाँ पर गलत कर रहे हैं, लेट्स सी। सो आई थिंक हम जो यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं वो ये है कि मेथड भी हमने पास कर दिया, वो द डिलीट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना होगा कि हमारी क्या चीज़ यहाँ पर मिस्टेक है। कंपेयर लिस्ट मॉड्यूल रिमूव कंपेयर लिस्ट, ओ फाइन। सो यहाँ पर एक्चुअली हमारी जो राउट है वो हम विश लिस्ट का क्योंकि यहाँ पर यूज़ करें, तो यहाँ पर हमें रिप्लेस करना होगा कंपेयर लिस्ट। देन अब हमें इसको भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी कि हमें रिक्वेस्ट में क्या मिलता है। ओके फाइन। सो यहाँ पर हमने रिटर्न किया है रिक्वेस्ट को कि वेरीफाई कर रहे थे। प्रोडक्ट आईडी भी हमारे पास, यूज़र भी आ गया। सो यहाँ पर अब जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो हमें आइटम रिमूव सक्सेसफुली का मैसेज रिस्पॉन्स नज़र आएगा। और यहाँ पर अब हमें देखें तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी आइटम। यहाँ पर अब हम इस तरह से अपनी आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं अपनी विश लिस्ट में से। सो इसी तरह से हम लिस्ट को शो भी कर सकते हैं, शो कंपेयर लिस्ट जैसा कि हमने की, और देन हमने इसको रिमूव किया, ऐड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गाइज, विश लिस्ट और कंपेयर लिस्ट के जो फीचर्स हैं ये हमने इसको वेब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया, जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं कि वेब के ऊपर अगर हम व्यू ऑप्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस हैं, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कंपेयर लिस्ट। सो इस तरह से ये हमारे पास एक्शंस आ रहे हैं। तो चाहे हम यहाँ से परफॉर्म करें तो हमारी सेम इसी फंक्शन वही फंक्शंस होंगे, वही मेथड्स होंगे और सेम डेटा टेबल होगा, उसमें हमारी एंट्री आएगी और यूज़र डिफरेंट होगा। एक्शन चाहे हम वेब से कर रहे हैं चाहे एपीआई से कर रहे हैं। सो हमारी जो डेटाबेस है और प्रोजेक्ट है वो सिंक है आपस में। तो हमारी लिए यही आप इसके ऊपर जो पॉइंट है वो यही आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जो फंक्शंस हमारे सेम यूज़ हो रहे हैं दोनों एपीआई से भी और हमारे वेब बेस्ड जो प्रोजेक्ट है। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपेयर लिस्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने में आप जब करेंगे इसको तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर भी अगर आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है या कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर फेस करनी पड़ती है तो आप मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। सो हम उसके ऊपर एक डिटेल में आपको आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।